Hello friends, everybody. Welcome to MST टेक्नीशियन अनेवरकम वणकम. माय नेम इज शरद कुमार. मैं एक लैपटॉप एंड मोबाइल फोन टेक्नीशियन हूँ. मुझे आप लैपटॉप एंड मोबाइल फोन सर्विस और ट्रेनिंग के लिए मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. दोस्तों, आज की क्लास में हम बताने वाले हैं जो है एस एल पी अंडरस्कोर एस फाइव एश और एस एल पी अंडरस्कोर एस फोर एश एंड एस एल पी अंडरस्कोर एस थ्री एश. जो ये सिग्नल जो है ये लैपटॉप में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं इस सिग्नल के नाम. और ये सिग्नल पीसीएच एंड एसओसी या तो आईसीएच, अगर ये चिपसेट में से ये आउट होता है और हमारी एसआईओ या तो केपीसी एंड या तो ईसी, ठीक है, उसका जो इनपुट होता है और एसआईओ एक आउटपुट वोल्टेज करता है. ये एस फाइव ऑन, ईसी ऑन या तो ऑलवेज ऑन या तो रैम ऑन और या तो सस ऑन या तो सिस ऑन. अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और इसमें अगर वोल्टेज कुछ नहीं आएगा तो ये लाइन कट गया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम रिलेटेड आपको आएगा लैपटॉप में करके हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को. सबसे पहले ले लेते हैं हमारी आईसीएच होगा या तो पीसीएच होगा या तो एसओसी. आज के जनरेशन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एसओसी चिपसेट यूज़ करते हैं. जो एसओसी होगा तो उसी में मतलब हमारी प्रोसेसर होगा. अगर पीसीएच है तो अलग से आपको आईसी पीसीएच चिपसेट मिल जाएगा और प्रोसेसर अलग से मिल जाएगा. और आईसीएच तो आज के जनरेशन में कोई यूज़ नहीं करता है, मगर आईसीएच होगा तो उसको जीएमसी भी अलग से होगा. ठीक है, सबसे सिग्नल हम ले लेते सबसे पहले आउटपुट जो हमारी पीसीएच जो हम ले लेते हैं बीच के जो है पीसीएच नाम ले लेते हैं. जो हमारी पीसीएच सबसे पहले जो आउटपुट करेगा एस एल पी अंडरस्कोर एंड एस फाइव एश एक सिग्नल नाम से आपको इधर जो जाएगा ये 3.3 वोल्टेज और ये जाएगा हमारी एस आईओ को. इसको आईओ बोल सकते हैं या तो केपीसी बोल सकते हैं या तो ईसी बोल सकते हैं. अगर आपका मैकबुक लैपटॉप तो एसएमसी बोल सकते हैं. ठीक है, हम इसका नाम ले लेते हैं केपीसी. ठीक है, अगर केपीसी में आपको इनपुट सप्लाई हो रहा है जो एस एल पी अंडरस्कोर एस फाइव एश, जो इसका वोल्टेज होगा प्लस 3.3 वोल्टेज. अगर ये आपको केपीसी पिन नंबर जितने भी आएगा उसमें आप चेक कर रहे हो उधर 3.3 वोल्टेज आपको बन रहा है तो ये एक सिग्नल आउटपुट करेगा. उसका नाम होगा जो है एस फाइव ऑन या तो ईसी ऑन और ऑलवेज ऑन. ये तीन नाम से एक नाम आपको हो सकता है. मतलब ये तीन जो नेम सिग्नल जो आपको दिया है ये सिग्नल का तीन नेम से आपको एक नेम हो सकता है आपका लैपटॉप में. वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं और जो लैपटॉप जो मदरबोर्ड होता है उसके नंबर से डिपेंड होते हैं. जो भी है इस तीन नाम से एक नाम आपको लेना पड़ेगा. ठीक है, ये जाएगा हमको सबसे पहले जो हमारी 3N5 रेगुलेटर है इसी को जाके ये इनेबल करेगा. इसका जो वोल्टेज होगा ये भी प्लस 3.3 वोल्टेज होगा. इधर आपको चेक करना पड़ेगा प्लस 3.3 वोल्टेज हमारी इनेबल सिग्नल जो 3N5 रेगुलेटर. इसमें बीच में आपको कोई मॉसफेट यूज करके आपको जनरेट करे होंगे या तो आपको कोई लॉजिक गेट होगा, अगर कोई डायोड होगा या तो ट्रांजिस्टर होगा, जो भी होगा मगर एस फाइव ऑन या तो ईसी ऑन या तो ऑलवेज ऑन ये सिग्नल के नाम की थ्रू ही जाके इनेबल होगा हमारे 3N5 रेगुलेटर. ऐसे आज के जो कोई भी है किसी किसी लैपटॉप में मतलब कोई स्कीमेटिक डायग्राम में क्या करते हैं कि जो एस एल पी अंडरस्कोर एस फाइव को ना यूज करके जो एस एल पी अंडरस्कोर एस फोर जो होता है उसका थ्रू मतलब हमारी जो एस फाइव एंड एस फाइव ऑन ईसी ऑन ऑलवेज ऑन ये भी उसका साथ ही अटैच कर लेते हैं. ठीक है, कोई कोई लैपटॉप में मगर ऐसे होगा जो एस एल पी अंडरस्कोर एस फाइव एश इस सिग्नल को यूज करते हैं. और एक एक लैपटॉप में ऐसे होता है कि जो एस एल पी अंडरस्कोर एस फोर एश यूज करके दोनों सिग्नल मतलब इधर तो 3.3 वोल्टेज आ जाएगा हमारी मतलब पीसीएस से आउटपुट होगा और जो हमारी केपीसी इनपुट होगा और केपीसी एक आउटपुट करेगा सस ऑन और सिस ऑन. ये जाके हमारे रैम सिग्नल को जो रैम रेगुलेटर होता है उसको जाके इनेबल करेगा. इसका भी जो वोल्टेज होगा वो प्लस 3.3 वोल्टेज होगा. ठीक है, अभी आपको मैं पूरे के पूरे में समझा दूंगा स्कीमेटिक थ्रू. ये तो हमारी ब्लैक स्कीमेटिक हो गया, आपको स्कीमेटिक थ्रू पूरे इसका थ्योरिकल जो है वो समझा दूंगा. मगर आपको जो जिस जगह में कोई एस एल पी अंडरस्कोर एस फाइव जो इसको अगर ना यूज करते हैं, अगर इस नेम को इस सेक्शन का अगर कोई यूज नहीं करा है तो अब समझ लेना एस एल पी अंडरस्कोर एस फोर एश इसके थ्रू हमारी जो एस
एस फाइव ऑन, ईसी ऑन या तो ऑलवेज ऑन, या सिस ऑन और सस ऑन, ये दोनों को मतलब एस फोर एस एल पी अंडरस्कोर एस फोर एश जो ये इनेबल कर रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं कि हमारी केपीसी में उसको स्टैंड बाई सप्लाई जो है ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है एस फाइव ऑन या तो ईसी ऑन या तो ऑलवेज ऑन। ठीक है, अब हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप स्कीमेटिक में जाके। अभी तो हमने ले लिया हमारी स्कीमेटिक। ठीक है, स्कीमेटिक में देखो जो मैंने मॉडल नंबर लिया लेनोवा B570, मतलब B570। ठीक है, हम इधर लिख लेते हैं SLP_S5#। ठीक है, अब इसको हम सर्च करते हैं। अगर ये सर्च करेंगे तो ये कहाँ जा रहा है, देखिए इधर मतलब यूज करके रखे। ये हो गया हमारे जो सिस्टम पावर मैनेजमेंट, ये हो गया हमारी पीसीएच चिपसेट। ठीक है, ये देखिए आपको ऊपर लिखा ही है, इधर देखिए हमारी PCH1C। ठीक है, ये हमारी PCH चिपसेट, ये हमारा पीसीएच चिपसेट से हमारी जो सिग्नल पहले जो आपको चेक करते हैं, जो जो ये हो गया PM अंडरस्कोर मतलब पावर मैनेजमेंट अंडरस्कोर SLP_S5#। ये जाके हमारी TP19, ये जाके हमारी सॉरी ये हमारी TP1902, मतलब आपको टेस्ट पॉइंट एक देके इसको डो नॉट स्टिफ, मतलब इसको यूज ही नहीं किया। ठीक है, समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं, इसको यूज नहीं किया। अगर इसको यूज नहीं किया तो आप क्या करेंगे, हम इसको यूज नहीं करेंगे तो जो SLP_S4 है उसका थ्रू हम चलते हैं। अब इसको अब स्किप कर देना, इसको चेक करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मगर आपको इधर चेक करना है तो मगर इधर इधर तो आपको 3.3 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आ भी सकता है और ना भी आ सकता है, अगर आएगा तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं आएगा तब भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसको तो यूज ही नहीं किया तो क्या इसमें डिफरेंट पड़ेगा, मतलब इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारी जो है SLP_S4#। इसको ये देखिए, ये सामने इधर लिखा है PM अंडरस्कोर, ये देखिए PM SLP_S4#। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको जो है हम कॉपी कर लिया। अब इसको कॉपी करके हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अभी जो है इसी का लाइन में जाके आगे जो कहाँ कहाँ जा रहा है और कैसे इनेबल कर रहा है 3 and 5 रेगुलेटर और रैम रेगुलेटर को इनेबल कैसे करते हैं करके हम देख लेते हैं पूरे के पूरा। अब करते हैं हम नेक्स्ट, अब हो गया नेक्स्ट। अब देखिए ये कहाँ आ रहा है, जो PM_SLP_S4#, ये आ रहा है पिन नंबर 21 में। कौन सा ये हमारे क्या हो गया, ये NPC, मतलब ये तो IC की हो गया, ये तो VCC एंड ये VCC VDD, ये हो गया हमारी जो है KPC। KPC है, इसका जो KPC का नंबर जो है, ये नंबर है KPC का जो नीचे लिखा है, ये KPC का नंबर है। अब इस नंबर देके अब ये KPC लेके आप हमारी बोर्ड में लगा सकते हैं, अगर KPC का प्रॉब्लम होगा तो, मतलब हमारी SIO की प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम आ गया था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हमारी PM_SLP_S4#। ये जा रहा हमारे क्या कहाँ जा रहा है, सबसे पहले ये देखिए यहाँ से ले लेते हैं, ये जा रहा हमारे पिन नंबर 21। ठीक है, अगर ये पिन नंबर 21 में अगर आ गया तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा S5 ऑन ऑन कैसे हो रहा है। बाई चांस ये ऑन होगा, केपीसी जो है ऑटोमेटिकली जो उसको इनेबल करेगा, या तो ये सिग्नल जाके इनेबल कर सकता है। मगर सबसे पहले आपको कभी भी चेक करना है ऑलवेज सप्लाई यस के, मतलब S5 ऑन या तो EC ऑन या तो ऑलवेज ऑन, इस नाम से एक नाम होगा, उस नाम को आप सबसे पहले चेक करना है। यही ऑलवेज सप्लाई 3 and 5 रेगुलेटर को जाके इनेबल करता है। चलिए हम ले लेते हैं, अब इस साइड आ जाते हैं। अब हम इसको सर्च करते हैं कहाँ है हमारी जो केपीसी, मतलब S5 इनेबल होगा या तो S5 होगा, जो भी होगा उसको हम देखना पड़ेगा अभी। चलिए इधर तो नहीं है, अब नेक्स्ट करते हैं।
ये जा रहा हमारी कहाँ, जो रैम रेगुलेटर को इनेबल कर रहा है। अभी हमें इधर तो नहीं जाने का है, हमें सबसे पहले जाना है अब इधर आ गया, मतलब डायग्राम ये जाके अब S5 इनेबल जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि S5 तब इनेबल होगा उसके बाद ही S4 स्टेट का जाएंगे हम। S5 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 ये देखिए, जो S5 जो है ये मतलब हमारी इंटरली जो केपीसी हो ये इनेबल कर रहा है, इसको पीसीए से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो केपीसी है जो एसआईओ है ये ऑटोमेटिकली इसको इनेबल कर रहा है। कुछ सिग्नल जो ये वीसीसी, इसको जो वीसीसी वीसीसी एंड ये वीसीसी वीडीडी जैसे सिग्नल आता है, ये मतलब ये ऑटो इनेबल हो रहा है, ये स्टैंड बाई सप्लाई बोलते हैं। अब इसको S5 को जो क्या है नेक्स्ट कर लेते हैं हम। ये कहाँ जा रहा है देख लिए, ये जा रहा है हमारी एक जो है डायोड, मैंने बोला कि ये डायोड थ्रू जा सकता है, मतलब किसी भी साइड जाएगा। अब इसको ले लेते हैं हम डायरेक्टली, जो है हमारी 3N5 रेगुलेटर कैसे इनेबल होगा इसी यही देखेंगे हम आज की क्लास में। ये देखिए जो है, ये देखिए हमारी जो है S5 इनेबल, ठीक है। S5 जो इनेबल है ये मतलब ये जाके 3 3 एंड 5 अंडरस्कोर इनेबल लिखा है, ठीक है। ये जगह 3N5 रेगुलेटर को इनेबल करेगा कंफर्म। यहां से सिग्नल गया और इधर 2 किलो की रजिस्टर इस करके रखे, इसको इधर गया, इधर से इधर गया, अब इधर से इधर आया, ठीक है। इधर आ गया तो अब क्या करेंगे, इसका बाद जो है हमारी जो है ये इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहां से यहाँ कनेक्ट है, आपको बीच में जो यूज करके रखे मतलब 2 किलो की रजिस्टर, मतलब ये सोच रहे ना पुल अप रजिस्टर, क्योंकि बीच में अगर कोई रजिस्टर यूज करके रखे आगे कोई रजिस्टर नहीं है, कुछ भी वोल्टेज डिवाइडर कुछ भी नहीं है, तो आपको ये कभी भी समझने के पुल अप रजिस्टर हो गया, ठीक है। ये 2K रजिस्टर का, अगर ये 2K रजिस्टर आपको मिस हो गया तो आपके S5 जो 3N5 रेगुलेटर इनेबल नहीं होगा और आपका लैपटॉप ऑन भी नहीं होगा। अब क्या करते हैं, इसको जो जाके हम कॉपी कर लेते हैं, अब इसको नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे, अब ये कहाँ रहा है, ये देखो ये जाके इनेबल कर रहा है ENC, ठीक है। पावर 5 एंड 3.3 एंड इनेबल C, इनेबल सिग्नल हो गया, ठीक है। ये देखिए उधर से लेके इधर ये आ गया और इधर से जाके ये जाके इनेबल कर रहा है, ठीक है। ये जाके इनेबल कर रहा है, अगर ये इनेबल सिग्नल तब 3N5 रेगुलेटर को जाएगा तभी हमारे 3N5 जो कॉइल में जो होता है, कॉइल में अगर आप वोल्टेज चेक करोगे, जैसे ये हो गया कॉइल, ठीक है। BL, आपको समझाने के लिए मैं इधर इसको राउंड कर लेता हूं, BL4 1 एंड 0 1 ये हो गया हमारी कॉइल, इधर जो है 3.3 वोल्टेज है। अगर इधर आप चेक करोगे इस कॉइल में, इस साइड इस कॉइल में आप चेक करोगे तो आपको 3.3 वोल्टेज आना चाहिए। ये 3.3 वोल्टेज कब आएगा, तब जो हमारी S5 जो S5 इनेबल जो सिग्नल आया था हमारी जो KPC SIO से आया था, जब ये सिग्नल आएगा तभी हमारे 3.3 वोल्टेज बनेगा, इससे पहले नहीं बनेगा। इससे पहले जो वोल्टेज अगर बनेगा तो उसका LDO जो वोल्टेज 3.3 बनता है वो तो बन जाएगा, जो हमारी +19 वोल्टेज जब आते ही वो तो LDO तो बन जाएगा, मगर कॉइल की जो 3N5 रेगुलेटर वोल्टेज जो तब वो बनेगा तब हमारी S5 इनेबल जो आएगा, या तो EC ऑन आएगा या तो हमारी ऑलवेज ऑन, किसी एक नाम से आपको तब आके इनेबल करेगा, तभी हमारी जो कॉइल में आउटपुट वोल्टेज आएगा जो 3N5 रेगुलेटर को इनेबल करेगा, तब 3.3 वोल्टेज इधर आएगा। और इसके बाद आप चेक करोगे 5 वोल्टेज को, 5 वोल्टेज को इस साइड आना पड़ेगा, क्योंकि ये डुअल रेगुलेटर हो गया, मतलब यही एक ही ऐसी इसमें डुअल रेगुलेटर लगा के आपको 3.3 वोल्टेज भी आपको आउटपुट हो रहा है और 5 वोल्टेज भी आउटपुट हो रहा है। अब इसको हम चेक करते हैं, ये देखिए ये हो गया 5 वोल्टेज एंड पावर। ये इधर आप चेक करोगे BL4102, इस कॉइल में अगर इस साइड आप चेक करोगे तो आपको इधर 5 वोल्टेज आना चाहिए। अगर ये 5 वोल्टेज नहीं आ रहा तो हमारी इनेबल सिग्नल नहीं काम कर रहा, अगर इनेबल सिग्नल आ रहा है तब आपको 5 वोल्टेज नहीं आउट कर रहा तो आपको आईसी को चेंज करना पड़ेगा। ये 5 वोल्टेज किस किस क्या क्या काम के लिए यूज करते हैं,
जो हमारी लैपटॉप में फैन होता है उसको यूज करते हैं, यूएसबी कनेक्टर होता है उसको यूज करते हैं, जो साटा लाइन होता है उसको यूज करते हैं, जो हमारी डीवीडी राइटर हो गया उसमें यूज करते हैं। बहुत मतलब जो एक्सटर्नली जो हम लगाते हैं उसको सब में यूज होता है ये 5 वोल्टेज। जो ये 3.3 वोल्टेज होता है ये हमारी बोर्ड, पूरा बोर्ड में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन करने के लिए सीक्वेंस करता है। जो एलडीओ सिग्नल होता है वो जाके सबको ज्यादा से ज्यादा जो उस पुल अप रजिस्टर यूज करके इनेबल सिग्नल देने के लिए एलडीओ सिग्नल 3.3 ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। ठीक है भाई, हमारी लाइन तो इतना दूर तो हमने चेक कर लिया। अब S5 सेक्शन ओके, ठीक है, क्या करते हैं S5 सेक्शन ओके। अब हम चलते हैं SLP_S4 को निकाल के, वो जाना चाहिए हमारे रैम, रैम रेगुलेटर को इनेबल करेगा। और जैसे रैम रेगुलेटर को इनेबल करेगा 1.5 या तो 1.3 वोल्टेज जो भी होगा वो वोल्टेज हमारे रैम स्लॉट तक जाना चाहिए। तब रैम स्लॉट तक जाएगा तभी हमारी रैम डिलीट होगा, डिलीट होते हमारे जो डिस्प्ले वो शो करेगा। या तो लैपटॉप आपको ऑन तो हो जाएगा, अगर ये सिग्नल नहीं आएगा तो आपको लैपटॉप ऑन हो जाएगा, मगर जो डिस्प्ले शो नहीं करेगा, डिस्प्ले शो नहीं करेगा तो लैपटॉप ऑन हो के क्या फायदा है। चलिए अब इधर हम टाइप कर लेते हैं SLP_S4। अब इसको हम सर्च मारते हैं, इसको नेक्स्ट, नेक्स्ट जब तक मारेंगे हमारी मतलब पीसीएच में जब तक नहीं आया। ये देखिए हमारी पीसीएच में आ गया, ठीक है, ये लिखा है ना ऊपर पीसीएच। ये सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम पावर मैनेजमेंट जो है ये लिखा है, ठीक है। ये देखिए आगे ले लेते हैं PM_SLP_S4 इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, हमने इसको कॉपी कर लिया। अब इसको नेक्स्ट करते हैं, जब तक हमारे रैम रेगुलेटर तक आएगा तब तक तो हम कॉपी कर लेते हैं। ये कहाँ जा रहा है अभी, ये जा रहा है हमारी केपीसी में, ठीक है, कहाँ जा रहा है हमारी केपीसी। इसमें देखो ये कहाँ जा रहा है पिन नंबर 21 में। अब इसका थ्रू हम क्या करेंगे, 6 या तो 6 एक ये आउट करेगा। अब ठीक है, हमारी जो है पीसीएच से अब जो आउट हो रहा है PM_SLP_S4 हमारी, जैसे जो इनपुट हो जाएगा हमारी एसआईओ को, एसआईओ जो आउट करेगा 6 या तो 6। अब इधर ये ऊपर हम लिख लेते हैं 6 पहले, 6 लिख लिया और नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट जब तक 6 ऑन जो आएगा तब तक हम नेक्स्ट करेंगे। जो ये 6 ऑन नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं 6 ऑन, SUS_ऑन ही लिख लेते हैं, ऑन नॉट मैच, सस लिख लेते हैं, सस, तो सस तो हो गया। ये भी हमारे जो है पीसीएच से शो कर रहा है। अब ये डायरेक्ट भी दे सकते हैं, कभी कभी ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट भी देते हैं किसी मॉडल में। अब क्या करते हैं हम SLP__ के ही ले लेते हैं, SLP__ S4 इसी को हम सर्च करते हैं। जब तक हमारी रैम इसी में अगर ये सिग्नल जा रहा है तो डायरेक्टली जो हमारी इनेबल कर रहा है, जो पीसीएच ही इनेबल कर रहा है, अगर रैम इसी में चले गया तो। ये देखिए रैम इसी में आ गया PM PM_SLP_S4 ये आ गया हमारी रैम सप्लाई में। अगर ये रैम सप्लाई जो ये देखिए ये जाके इनेबल क्या कर रहा है, इनेबल, ठीक है, PM_SLP_S4 ये जाके क्या कर रहा है, रैम आईसी को इनेबल कर रहा है। रैम आईसी को अगर इनेबल करेगा तो जो रैम की जो वोल्टेज होगा वो कितनी होगी, रैम की वोल्टेज 1.5 वोल्टेज है, रैम की वोल्टेज, जो ये रैम की वोल्टेज ये आउटपुट होगा। ये कॉइल में अगर आप चेक करोगे तो 1.8 वोल्टेज होगा, ये कॉइल में अगर आप चेक करोगे तो 1.5 वोल्टेज होगा, 1.5 वोल्टेज है ये 1.5 वोल्टेज कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे रैम स्लॉट को।
अगर ये रैम स्लॉट को जाएगा तभी हमारे रैम जो है काम करेगा। ठीक है, आपको जो डायरेक्टली दे दिया पीसीएच से जो सिग्नल जो था, आपको जो एसआईओ को आना चाहिए, एसआईओ जो एक आउटपुट करेगा। अब इसको काम तो एक 3.3 वोल्टेज ही आना चाहिए ना, आपको इधर तो 3.3 वोल्टेज चाहिए, आपको जो चाहिए इधर 3.3 वोल्टेज, इस जगह में आपको चाहिए जो 3.3 वोल्टेज। अगर आप जैसे एसआईओ से निकलेगा आउटपुट उधर भी 3.3 वोल्टेज, जो पीसीएच से निकलता है उधर भी 3.3 वोल्टेज। यही सिग्नल आपको एसआईओ को जाके जो एसआईओ को इनपुट मिलता है तभी एसआईओ एक आउटपुट करता है। मगर इसने इस मॉडल में जो दे दिया डायरेक्टली जो है पीसीएच जाके इनेबल कर रहा है। ठीक है, अगर ये सिग्नल आपको रैम सिग्नल नहीं बन रहा तो इसको इनेबल सिग्नल नहीं मिला तो आपको पीसीएच में काम करना पड़ेगा। एसओसी में, एसआईओ में, मतलब आईओ चिप में आपको काम करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आपको पीसीएच में जाके चेक करना पड़ेगा उधर से आपको आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर आउटपुट नहीं निकल रहा है तो आपको पीसीएच को रिबोल करना पड़ेगा या तो पीसीएच को चेंज करना पड़ेगा कंफर्म। ठीक है, अब चलते हैं हमारी जो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। नहीं, अब तो उसको हम इसको ले लेते हैं जो मैंने बोला था, ये तो रैम स्लॉट तक जाएगा, इसको तो चेक कर लेते हैं ना हम रैम स्लॉट तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए अब इसको नेक्स्ट करते हैं, कॉपी तो कर लिया, अब नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, इधर से इधर आ गया। ये देखिए इधर कुछ नाम मतलब चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? नेम कुछ चेंज हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसको अब कॉपी कॉपी करेंगे इस नेम को। जब तक हम कॉपी करेंगे जब तक हमारी जो रैम स्लॉट नहीं आए। ये आ गया हमारी जो है रैम स्लॉट DDR3। इधर ध्यान दिया होगा आपको, जो है रैम स्लॉट हमारी DDR3 रैम स्लॉट है। ठीक है, इसमें आपको 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। ये 1.8 वोल्टेज जब आएगा तभी हमारी जो है रैम काम करेगा। अगर कुछ काम आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, जिस जगह उसका रिलेटेड प्रॉब्लम है उसी को आप सर्च करके आगे बढ़ना चाहिए और बाकी की सब चीज आपको छोड़ देना चाहिए। अगर रैम नहीं काम कर रहा तो रैम की रिक्वायरमेंट क्या है, रैम को क्या क्या वोल्टेज चाहिए और क्या क्या सिग्नल चाहिए, और एस डाटा एस क्लॉक I2C इसको मिल रहा है, जो जो सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, और सबसे पहले जब भी कोई कंपोनेंट काम नहीं कर रहा उसको सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा वोल्टेज लेवल। उसके जो इनपुट वोल्टेज जो मिलेगा तभी वो काम करेगा। जैसे 1.8 वोल्टेज हो गया प्लस 3.3 वोल्टेज हो गया या तो 1.0 वोल्टेज हो गया, जो भी वोल्टेज है वो वोल्टेज ही पहले आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब रैम स्लॉट तक तो आ ही गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारी स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम तक चलते हैं। ये देखिए हमने SLP_S4 तक तो हम चल गया। हमारी जो है इधर जो इस जो ये डायग्राम में जो इनेबल हो रहा है, मैंने बताया कि आपको, मैंने बताया कि जाके ये जाके हमारी जो केपीसी एसआईओ में जाके ये तब जाएगा, ये इनपुट होगा ये आउटपुट होगा। मगर इस कंपनी वाले ने क्या किया कि डायरेक्टली जो इधर से लेके आपको डायरेक्टली इधर इनेबल कर दिया। ठीक है, अब समझ रहे होंगे, जो इस कंपनी वाले ने क्या कर दिया, इसको नॉट यूज, इसको यूज ही नहीं किया SLP_S5 को। डायरेक्टली जो है हमारी केपीसी आईसी होते ये जाके डायरेक्टली इनेबल कर रहा है, ये नॉट कमिंग, मतलब ये कमिंग, ये तो वोल्टेज नहीं आ रहा है हमारी केपीसी को, मगर केपीसी जनरली इनेबल कर रहा है जो जाके इसको क्या 3N5 रेगुलेटर को, जो इसमें बीच में तो यूज ही नहीं किया। मतलब स्कीमेटिक तो ऐसे एक चीज है भाई, हम जो बंदे को कंफ्यूजन बहुत करता है, इसलिए हमें खुद ही समझना पड़ता है उसको स्कीमेटिक क्या है। ठीक है, और कैसे उसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है भैया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसका बात ले लेते हैं हमारी SLP_S3H। ठीक है, जो आउटपुट निकलेगा हमारी पीसीएच चिपसेट से या तो एसओसी से, SLP_S3H एंड ये हमारी केपीसी को आएगा, मतलब हमारी एसआईओ को आएगा।
तो हमारे SIO जो है इधर तो 3.3 वोल्टेज जो कंफर्म आएगा, या जितना भी ये वोल्टेज जो है ये 3.3 वोल्टेज जनरेट करता है। इसका बाद जो हमारी KPC जो आउटपुट करेगा रन ऑन या तो मेन ऑन, ये जाके इनेबल क्या करेगा GPU कोर VCC SCA रेगुलेटर को, मतलब GPU रेगुलेटर, VCC रेगुलेटर, 1.05 रेगुलेटर, 1.8 रेगुलेटर, ये मतलब रेन सप्लाई होगा, मतलब 1.05 रेन, 1.8 रेन, ऐसे करके नाम हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी जो स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में जाके आपको इतना मैं समझा दूंगा इसके बारे में, पूरा तो आपको डिटेली आप डाउट नहीं होगा। उसका बाद ऐसे एक चीज मैं बताऊंगा थ्रू आपको, जो शॉर्टकट जो आपको यूज करना है, इसका थ्रू भी आप लैपटॉप आराम से रेडी कर सकते हैं। अब आ गया हमारी स्कीमेटिक में। चलिए अब इधर हम क्या करते हैं, SLP अंडरस्कोर SLP SLP अंडरस्कोर S3 अंड एश, ठीक है, ये ले लिया आप। नेक्स्ट सर्च, ये हमारी आ रहा है PCX चिपसेट से, PM अंडरस्कोर SLP अंडरस्कोर S3 एश, इसको हम कर लेते हैं सर्च। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट, जब तक हम जाएंगे हमारी KPC में जब तक नहीं आएगा। ये देखिए हमारी KPC में आ गया। ठीक है, पिन नंबर कितने में आ रहा है, पिन नंबर 64 में। अगर पिन नंबर 64 में आप चेक करोगे प्लस 3.3 वोल्टेज आएगा इधर। ठीक है, अब ये आ गया SLP अंडरस्कोर S3 एश। ठीक है, अगर ये सिग्नल आता है आपको आउटपुट क्या निकलेगा, हमने बताया कि मेन ऑन या तो रन ऑन। अब उसको सर्च करते हैं, इधर तो नहीं मिला भाई हमें। अब नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि कभी कभी यही जाके इनेबल कर लेते हैं, जैसे S4 इनेबल किया ऐसे ये भी इनेबल हो सकता है। ये देखिए, चलिए ऊपर देखते हैं। हाँ भाई, जैसे मैंने बताया यही हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कर देते हैं, सॉरी, अब नेक्स्ट, मतलब ये जाके क्या कर रहा है, हाँ जो मैंने बताया यही कर रहा है डायरेक्टली। ये जाके जो हमारी जो है SLP अंडरस्कोर एंड SLP अंडरस्कोर S3 एश जो है, यही सिग्नल जाके डायरेक्टली हमारी जो रन ऑन या तो मेन ऑन उस सिग्नल को जाके इनेबल कर रहा है, हमारी KPC में नहीं जा रहा है। मतलब जा रहा है, मैं उसको इन्फॉर्म दे रहा मैं तो भाई 3.3 वोल्टेज जनरेट हो रहा हूँ, मगर उधर से आउटपुट जो मैंने बोला जो मेन ऑन या तो रन ऑन जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल को छोड़ दो, आप डायरेक्टली इस सिग्नल को ले लो। ठीक है, ये कैसे इनेबल होगा भाई, आपने तो बता दिया रन ऑन मतलब 3 मतलब 1.8 है तो 1 मतलब 1.0 VCC ये सब रन होगा, मतलब वोल्टेज जो है देख लो, रन पावर इनेबल करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, अब मैं इसको समझा देता हूं। जो है रन ऑन, देख लो भाई, ये चीज जो है आपको तब मालूम होगा जिन जिन भाइयों को जो मॉसफेट कैसे काम करता है, एन चैनल मॉसफेट कैसे काम करेगा और पी चैनल मॉसफेट कैसे काम करेगा, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा। ये ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट कैसे काम करेगा, जिस भाई को मालूम है उसी भाई को ये समझ में आएगा और किसी को समझ नहीं आएगा। ठीक है भाई, सबसे पहले ले लेते हैं हमारी जो है, मैंने बताया कि SLP अंडरस्कोर S4 एश, ये सिग्नल आएगा। ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेता हूं तो आपको समझ में थोड़ा आएगा। ठीक है, सबसे पहले जो ये ले लेते हैं, इसका जो वोल्टेज क्या होता है, इसका वोल्टेज होता है भाई 3.3 वोल्टेज बोला मैंने, प्लस 3.3 वोल्टेज। ठीक है, इसमें जो 3.3 वोल्टेज जो है मिल रहा है, इधर जो है 3.3 वोल्टेज मिल रहा है SLP अंडरस्कोर S3 एश। ठीक है, PM SLP अंडरस्कोर S3 एश जो है 3.3 वोल्टेज, ये 3.3 वोल्टेज जैसे इधर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारी जो मॉसफेट पे गेट, जो ये G लिखा है, G लिखा तो ये हो गया गेट। जैसे गेट पे आएगा तो हमारी मॉसफेट जो है क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये है एन चैनल मॉसफेट। एन चैनल मॉसफेट की क्या चाहिए, हाई चाहिए, हाई मतलब वोल्टेज चाहिए। इधर 3.3 वोल्टेज आते हैं, हमारी मॉसफेट ऑन हो जाएगा। मॉसफेट ऑन होके क्या करेगा, जो ड्रेन से सोर्स जो है ये कनेक्ट हो जाएगा, मतलब इधर से ग्राउंड जो है इधर पास हो जाएगा, इधर जो ये हो जाएगा GND,
एन डी मतलब ग्राउंड। ठीक है, जी एन डी इधर मिल गया तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर से आ रहा है प्लस 3.3 वोल्टेज, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये इधर कितना किलो का रजिस्टर यूज करके रखे, 10 किलो। अगर इस साइड क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, इस साइड जी एन डी होगी। ठीक है, जी एन डी इस साइड जो है ग्राउंड हो गया, और जो इस साइड ये जाके इधर से जाके क्या करेगा, इधर भी ग्राउंड हो जाएगा। तब इधर क्या इस करके रखे हैं, ये भी क्या है, हमारी एन चैनल, डुअल एन चैनल मॉसफेट है। ठीक है, समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ भाई, अच्छे से समझ लेना। हमारी जो है ये एन चैनल मॉसफेट है। ठीक है, ये मतलब आपको ऑन नहीं होगा, मगर आपको जैसे ये सिग्नल नहीं आएगा तो क्या होगा, मैं अभी आपको वो भी समझा देता हूं। अगर ये सिग्नल ना आए, ठीक है, सिग्नल नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारी जो 3.3 जो ऊपर आ रहा है डी, मतलब 3.3 डी जो एक्स एस फाइव जो है, इधर से 3.3 वोल्टेज आएगा, इधर आपको आएगा तो क्या होगा, इधर आपको जाके इसको इनेबल कर देगा, किसको, इस मॉसफेट को, जो एन चैनल मॉसफेट है इसको इनेबल कर देगा। अगर ये इनेबल होगा तो क्या होगा, अगर ये इनेबल होगा तो मतलब ये तो जीएनडी हो गया ग्राउंड, ये इनेबल होगा तो मतलब ऑन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं जो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। हाँ इतना ओके, ठीक है। अगर ये इनेबल होगा तो क्या होगा, तो इधर आएगा तो गेट ऑन हो जाएगा, इधर इन होगा तो ये नीचे है जीएनडी है, जीएनडी। ठीक है, जीएनडी समझ लेना इसको। ओके, जो ये मॉसफेट ऑन होते हैं इधर से इधर ग्राउंड आ जाएगा भाई, जीएनडी ग्राउंड आएगा, ग्राउंड आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जो वोल्टेज हो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो रन ऑन जो पावर आ रहा है ये 3.3 वोल्टेज आने चाहिए, ये नहीं आएगा, इधर जीरो हो जाएगा पूरे की पूरा। तब ये जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ये जीरो होगा तो जो इसको गेट जो है सब एन चैनल मॉसफेट लगा के रखे हैं इसमें, इसमें जो है सब एन चैनल मॉसफेट है। ठीक है, एन चैनल मॉसफेट ये हो गया 1.5 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज, ये भी एन चैनल मॉसफेट हो गया, और ये भी जो है एन चैनल मॉसफेट हो गया। ठीक है, मतलब ये तो टाई मतलब कैपेसिटर नहीं यूज करके रखे हैं एन चैनल मॉसफेट। इसको जस्ट चाहिए भाई वोल्टेज चाहिए, ये वोल्टेज कहां से आएगा, जो ये वोल्टेज आएगा हमें, जो ये रन इनेबल जो है, यही सिग्नल मतलब आपको इनेबल करेगा, मतलब वोल्टेज आएगा, ये आएगा हमारी कहां से आ रहा है ये, इसको हम सर्च कर लेते हैं। चाहिए तो इसके इसने करके रखे हैं, जो ये एस एल पी अंडर स्कोर एश जो है वही जाके इसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये टाई मतलब ये नहीं यूज कर रखे हैं। 1.8 वोल्टेज, 1.3 वोल्टेज, रन पावर ऑन टू एस एल पी अंडर स्कोर एस फोर एस, इसको इधर आ गया तो ये आ गया, तो ये ग्राउंड आ गया, ग्राउंड आते ही क्या हो गया, वोल्टेज डिवाइडर बन के इधर आ गया। तो हमारी जो है इनेबल ऐसे हो रहा है, अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो भी हमारी जो ये वोल्टेज ही इनेबल कर रहा है आपको, 19 वोल्टेज स्टाइल, जो भी है अगर ये वोल्टेज आएगा तभी आपको मतलब समझ में आएगा। जैसे भाई आपको जो इधर तो 3.3 वोल्टेज आ गया, आपको इस टाइम तो आपको समझ में आना चाहिए, डायरेक्टली मैं बता देता हूं। ये जाके क्या करेगा, इस मॉसफेट को जो है इधर से इधर आ जाएगा ग्राउंड, ये मॉसफेट तब ऑफ हो जाएगा, ऑफ। ठीक है, ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा तो हमारी क्या होगा, ठीक है, ये मॉसफेट ऑफ हो जाए, होने के बाद हमारी सिग्नल कैसे ये मतलब उसको उस गेट को जाके इनेबल कर रहा है, यही आपको आपको ध्यान जानना चाहिए पूरे के पूरा। ये ऑफ होते क्या करते हैं भाई, जो रन नॉन इनेबल जो है ये 3.3 वोल्टेज आएगा। ठीक है, जो ये 3.3 वोल्टेज ये आके हमें क्या करेगा, इसको स्टेप बाय स्टेप इनेबल करेगा। सबसे पहले जो इसको इनेबल करेगा प्लस 3.3 वोल्टेज,
इसको इनेबल करेगा। उसका बाद क्या करेगा, इसको उसके बाद जो है, सॉरी, उसके बाद जो 3.3 इसको इनेबल करेगा, उसके बाद जाके इसको इनेबल करेगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप पूरे इनेबल करता है, यही रन ऑन, इसमें 3.3 वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ समझ लेना। मैंने बोला कि क्या होगा, मैन ऑन या तो रन ऑन। इसमें जो रेनो नाम इधर दे दिया, हमारे केपीसी में तो नहीं दिया, मगर जो SLP_S3 जब ये मॉसफेट को आएगा मतलब ये इनेबल समझ लेना। ये मॉसफेट क्या करेगा, इधर से ऑन हो जाएगा, ऑन होके जो ये ग्राउंड है इधर भेज देगा, ये ग्राउंड है जो इधर भेज देगा। ठीक है, इधर आ जाएगा, इधर ग्राउंड आते क्या होगा, ये मॉसफेट जो है एन चैनल मॉसफेट है, ये मॉसफेट जो है ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ हो जाएगा। और दूसरा इसके नीचे जो एक मॉसफेट दे के रखे हैं, ठीक है, इसको अब ध्यान दे देना, यही अब तो कंफर्म समझ में आना चाहिए। इधर देखिए SLP_S3 ये आएगा भाई हमारी जो इस चैनल, इसकी जो डुअल मॉसफेट हो गया ये, तो इस मॉसफेट पे देखो ये एन चैनल मॉसफेट है, ये जाके ग्राउंड हो जाएगा, मतलब ये ऑन हो जाएगा। ये क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा, मतलब ये वोल्टेज गेट पे आते ही ये ऑन हो जाएगा, ये ग्राउंड जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस साइड आ जाएगा ग्राउंड, ये समझ लेना आप GND। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। अब ये ग्राउंड होते क्या होगा, ये ग्राउंड होते क्या हो गया देख लो, डीसी पैड आउट। ये डीसी पैड आउट है क्या, इधर कितना किलो का, 303 किलो का रजिस्टर है, और इधर कितना किलो का, 1 किलो रजिस्टर। मैंने बताया जैसे ये ऑन होके इधर GND हो गई। ठीक है, मतलब इस जगह जो है GND। ठीक है, GND हो गया। अब ये क्या हो गया, वोल्टेज डिवाइडर हो गया। ठीक है, अब कंफर्म समझ में आ जाएगा सब भाई को। ठीक है, ये हो गया भाई वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, ये वोल्टेज डिवाइडर होके क्या करेगा, ये तो एन चैनल मॉसफेट नहीं है, पी चैनल मॉसफेट है। ठीक है, ये पी चैनल मॉसफेट का वोल्टेज डिवाइडर होके क्या होगा, ये पी चैनल ऑन हो जाएगा। पी चैनल मॉसफेट जो है ये ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद ये वोल्टेज क्या होगा, यहां से यहां आ जाएगा। ठीक है, जो सी डीसी पैड आउट जो है +19 वोल्ट होता है। ठीक है, इधर 19 वोल्ट तो आ गया भाई। ठीक है, 19 वोल्ट आएगा तो क्या होगा, 19 वोल्ट जैसे इधर आते ही आपको जो है, ये तो भाई इसको ऑन कर दिया, मतलब ये तो ऑफ हो गया, इधर भी तो ये तो ऑफ हो गया, इधर कोई मतलब कुछ लेने देने का नहीं है। ठीक है, जीरो होने के चांसेस नहीं है। तो 19 वोल्ट यहाँ बन रहा, तो ये देखो इधर 3.3 मतलब 330 किलो रजिस्टर ये यूज करके ये फुल डाउन यूज करके रखे हो, तो ये कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ठीक है, अगर इधर वोल्टेज 19 वोल्टेज है, 19 वोल्टेज है, तो इसको थ्रू इधर आएगा, इधर कुछ वोल्टेज जो है मतलब ग्राउंड का साथ जाएगा, कुछ वोल्टेज, ये नहीं कि पूरा, क्योंकि वो किलो के हिसाब से लेगा है। अगर 0 ओम की किलो इस हिसाब से लगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ग्राउंड हो जाएगा। अब इधर जो वोल्टेज आएगा ये हो सकता है 17 वोल्टेज या तो 15 वोल्टेज, जो भी वोल्टेज जाएगा। हमारी जो चैनल मतलब एन चैनल मॉसफेट के क्या चाहिए, हाई चाहिए, मतलब उसको वोल्टेज हाई मिलता ही वो इनेबल हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको वोल्टेज आएगा, जैसे ये सारे मॉसफेट जो है ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें वोल्टेज जो है, इसमें जो वोल्टेज आते ही, ठीक है, ये एक एक करके मॉसफेट को ऑन कर देगा, और ऑन होते ही इधर से इधर चले जाएगा, स्टेप बाय स्टेप दोनों कनेक्ट हो जाएगा, और वोल्टेज जो है ये आपको जनरेट होने लग जाएगा। बस यही है रन रन पावर जो है, यही है। ठीक है, यही है SLP_S3 जो सेक्शन जो यूज करके लैपटॉप में यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा जो 3 and 5 रेगुलेटर जो है इनेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको। तो समझ में आ गया होगा सब बाई लोगों को। ठीक है भाई, अब चलते हैं हमारी ब्लॉक डायग्राम में। देख लो भाई,
अब मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, जो सबसे अच्छा तरीका की टिप्स। अगर आपकी जो एसआईओ में कभी कभी क्या होता है, एसआईओ खराब हो जाता है इंटरनली, जो आउटपुट कभी कभी नहीं करता है कि इधर से जो एस मतलब ईसी ऑन या तो ऑलवेज ऑन या तो सेस ऑन या तो सिस ऑन या तो सेस ऑन, रन ऑन या तो मैन ऑन। अगर ऐसे कभी कभी ये एक सिग्नल नहीं आया तो अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से जंपर मार सकते हैं। ऐसे मैंने जंपर मार के लैपटॉप रेडी किया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कंफर्म ये ट्रिक्स इस होगा। अगर ये एक सिग्नल आपको कट रहा है, ठीक है, अगर ये एक सिग्नल ये कट रहा है, अगर ये भी आपको कट रहा है तो यूज कर सकते हैं, मगर इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, इसको कंफर्म इन्फॉर्म चाहिए जो हमारी केपीसी को ये सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये सिग्नल कट गया, इंटरनली कट गया, हमारी केपीसी खराब हो गया, मगर ये एक सिग्नल ये नहीं आ रहा है, इधर 3.3 वोल्टेज आएगा, प्लस 3.3 वोल्टेज, प्लस 3.3 वोल्टेज आएगा। अगर ये सिग्नल कट गया तो अब इधर से जंपर मार सकते हो, इधर 3.3 वोल्टेज ही है, ठीक है। कैसे मार सकते हैं, हमारी बाई जो पीसीएच पीसीएच से लेके तो नहीं मार सकते, मगर इनपुट सप्लाई जो है ये आएगा हमारी एसआईओ को। एसआईओ पिन नंबर जितने भी आएगा उस पिन से लेके आप जंपर मार सकते हो, 100% आपका लैपटॉप ऑन होगा और काम करेगा, ठीक है। जैसे S4 एस ये भी ऐसे ही है, जो आईओ चिप को जो आएगा पिन नंबर जितने भी आ रहे हैं उसमें से आप 3.3 वोल्टेज इधर मार सकते हो आप जंपर, तो हो जाएगा आपको काम। जैसे भाई स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना पड़ता है, ये नहीं कि आप डायरेक्टली कहीं भी चेक कर लिया और अपने लैपटॉप को ऑन नहीं हो रहा है, इस स्विच को चेंज कर दो, इस इसी को मतलब निकाल दो तो हो जाएगा। जैसे अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा मतलब कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम है और हमें कहाँ काम करना है और कौन सा इसी को चेंज करना है, और शॉर्टेज कहाँ है और लीकेज कहाँ है और ट्रैक कहाँ कर, ये सब आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है भाई। आपको मैं इतना विश्वास करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।